हेलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल, जो आरएस एग्ज़ाम या यूपीएससी एग्ज़ाम में आती है। पर हमारा अभी पर्पज़ जो स्टेट पीसीएस है या सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो बुक है हमने जो रेफरेंस के तौर पे लिया है वो एम लक्ष्मीकांत है, जिसे आप सभी लोग परिचित होंगे। पॉलिटिकल में सबसे मानक किताबों में से मानी जाती है। तो इसी के माध्यम से हम पूरी पॉलिटिकल को पढ़ेंगे। तो इसमें हमको ये एकदम लेटेस्ट एडिशन है जो 2025 का है, उसको हमने रेफरेंस के तौर पे यूज किया है। तो इस क्लास के जितने भी पीडीएफ बनते हैं और बाद में जिनके एमसीक्यू या पीवाईपी आएंगे तो वो सभी आपको बिल्कुल निःशुल्क और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे, या फिर हम एक टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी ये जो हमने सीरीज़ चलाई है एम लक्ष्मीकांत सीरीज, तो इसे हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का पूरा कोशिश करेंगे 20 से 30 दिन में। और आप सभी लोग सपोर्ट दिखाते रहिए। इसके बाद हम जो और भी स्टैंडर्ड बुक हैं जैसे स्पेक्ट्रम है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो उन सभी बुक को पूरा करेंगे। तो यूट्यूब पे कॉपीराइट कैसे रहता है, इसके लिए मैंने इसके जो भी इम्पोर्टेंट बुक हैं, इस बुक में समथिंग 800 पेज हैं, और उन 800 पेज में से जो भी एग्ज़ाम में आएगा जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं मैंने उसका नोट्स बनाए हैं, और उसी के माध्यम से हम इनको पढ़ेंगे, जिससे आपका पूरा पॉलिटिकल एम लक्ष्मीकांत कवर हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पॉलिटिकल से संबंधित आएंगे और वो आपके सही होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो चैप्टर लिया हुआ है प्रियम्बल। प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना। तो इसको हम देखेंगे। पहले हम पढ़ते हैं प्रस्तावना की पृष्ठभूमि। तो सबसे पहले विश्व में जो प्रस्तावना आई थी वो कहाँ आई थी? वो अमेरिका के संविधान में आई थी। तो दुनिया में सबसे पहले अमेरिकी संविधान में से प्रस्तावना को शामिल किया गया था। अब भारत में कैसे आए? तो पहले इसका नाम प्रस्तावना ना होकर उद्देश्य प्रस्ताव था, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया, और इस पर संविधान सभा ने स्वीकृति दी थी 22 जनवरी 1947 को। थोड़ा वॉइस में बैकग्राउंड नॉइज़ होगा, तो उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। पर बहुत ही जल्दी मतलब मैंने एक माइक ऑर्डर किया है जो अच्छी क्वालिटी का है, तो आपको जितना भी आगे वीडियो मिलेंगे वो एक अच्छी क्वालिटी मिलेंगे। बस इसके लिए थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए। तो हमें ये जो दो डेट हैं वो याद रखना पड़ेंगे। एक है 13 दिसंबर 1946 और एक है 22 जनवरी 1947। तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को इसी क्या किया गया? स्वीकार। हमारी प्रस्तावना इसी उद्देश्य प्रस्ताव का ही परिमार्जित रूप है। मतलब उस टाइम पे इसे उद्देश्य प्रस्ताव बोला गया और आज इसे प्रस्तावना बोला जाता है। तो अब प्रश्न आता है, बहुत बार एग्जाम में आया है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो हाँ, प्रस्तावना संविधान का ही एक भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो इसमें एक फिर क्वेश्चन आएगा कि बताइए अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो आपको राइट पे टिक करना है कि अब तक सिर्फ एक बार ही इसमें संशोधन हुआ है, और वो संशोधन कौन सा था? 42वां अमेंडमेंट 1976। अब इसका ट्रिक्स कैसे रहेगी? जैसे मान लो याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, तो 42 में 4 और 2 है, इन दोनों को प्लस करने पे 6 आता है। तो लास्ट में जो डेट होगी, जैसे 1976 है 76, तो लास्ट में इसमें भी 6 आता है। तो प्रस्तावना में इसमें एक बार ही संशोधन हुआ और उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अब इन तीनों शब्दों का डेफिनेशन हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा है? ये मोस्ट है, याद रखना है। तो संविधान का परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड। तो किसको कहा है? प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना के 4 मूल तत्व आते हैं, इनके में ही प्रस्तावना समाप्त हो जाती है। तो वो 4 मूल तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है सत्ता का स्रोत। मतलब सत्ता किस में है, निहित है? तो वो है भारत की जनता में। आपको क्वेश्चन में यही करना है, भारत की जनता में, क्योंकि फर्स्ट लाइन ही आती है हम भारत के लोग। फिर बताया गया भारतीय राज्य की प्रकृति। तो इसमें 5 चीज़ें बताई गई हैं: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक और गणराज्य। इन सभी के अर्थ हम आगे पढ़ेंगे। संविधान के उद्देश्य। तो संविधान के उद्देश्य बताए गए 4। एक तो चाहिए न्याय, दूसरा चाहिए स्वतंत्रता, तीसरा समता और चौथा होता है बंधुत्व। समता होती है समानता। तो चलो फिर अंगीकृत करने की तिथि। तो ये जो तिथि है वो संविधान को अंगीकृत करने की तिथि है, जो 26 नवंबर 1949। और पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ वो भी आपको याद रखना है, 26 जनवरी 1950 को। तो मुख्य शब्दावली जो आई थी उनको हम समझते हैं। पहला होता है संप्रभुता। तो संप्रभुता क्या होता है? संप्रभुता वो होता है, सिंपल शब्दों में, कि कोई देश है वो अपने पर्सनल निर्णय, डिसीजन खुद अपने विवेक और स्वतंत्रता से ले सकता है, बिना किसी बाहरी दबाव या हस्तक्षेप के। तो इसका अर्थ बताया गया भारत पूर्णतः स्वतंत्र है,
ना किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी देश का डोमिनियन है। पहले हम डोमिनियन थे, मतलब अधीन राज्य थे ब्रिटिश के, पर अभी हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं। भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में पूरी तरह स्वतंत्र है। तो बाह्य निर्णय लेने हों या आंतरिक निर्णय लेने हों, दोनों में भारत क्या है, पूर्णतः स्वतंत्र है। दूसरा शब्द आता है समाजवादी। तो समाजवादी दो प्रकार का होता है, एक होता है लोकतांत्रिक समाजवादी और एक होता है साम्यवादी। साम्यवादी में ऐसा होता है कि पूरा जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट का होता है, वहाँ निजी क्षेत्र को स्वतंत्रता नहीं होती है, तो पूरा जो शासन चलाती है वो गवर्नमेंट ही चलाती है। पर भारत में क्या अपनाया गया है, इसका मिश्रित रूप अपनाया गया है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है, तो समाजवादी व्यवस्था का मिश्रित रूप, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र साथ मिलकर काम करते हैं। और उद्देश्य क्या रहता है, गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना, ये उद्देश्य रहता है। अब तीसरा शब्द आता है पंथ निरपेक्ष, सेकुलरिज्म। इसको हम समझेंगे। तो सेकुलरिज्म क्या होता है, इसकी दो धारणा होती हैं, एक सकारात्मक होती है और एक नकारात्मक होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट होता है, वो क्या करता है, इसको सपोर्ट करता है कि मतलब सभी धर्मों को सरकार द्वारा समान संरक्षण, सम्मान और समर्थन प्राप्त होता है। अब यूएसए वगैरह में है, वहाँ पे देश अलग है और धर्म अलग है। पर भारत में क्या है, राज्य का कोई अपना विशेष धर्म नहीं होगा, भारत का कोई अपना विशेष धर्म नहीं है, पर भारत क्या करेगा, सभी धर्मों को समान संरक्षण, सम्मान और समर्थन देगा। और अनुच्छेद 25 से लेके 28, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है। अब इसको जो देखो, प्रियम्बल में हम कितना भी फैक्ट याद कर सकते हैं, पर हमें इस पूरी सीरीज में वही चीज़ें याद करनी जो एग्ज़ाम में आती हैं। हमें पॉलिटिकल में पीएचडी नहीं करनी, हमको सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है। तो हम जो मोस्ट चीज़ें होंगी तो वही उसी को ध्यान में रखते हुए लेके आगे बढ़ेंगे। तो इसको हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। परिचय और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सबसे पहले देखेंगे। तो प्रस्तावना क्या है, संविधान की भूमिका या परिचय है, जिसमें संविधान का संपूर्ण सार समाहित होता है। प्रसिद्ध कथन है N.A. पालकीवाला का, जिसने कहा इसे संविधान का परिचय पत्र। अब ऐतिहासिक उत्पत्ति देखेंगे तो प्रेरणा, तो भारत ने इंस्पिरेशन कहाँ से ली, प्रेरणा कहाँ से ली, वो ली थी अमेरिकी संविधान से। तो अमेरिकी संविधान से इसमें सबसे पहले प्रस्तावना शामिल की गई थी, कहाँ पर, अमेरिकी संविधान में। आधार क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कब किया था, 13 दिसंबर 1946 को। और स्वीकार हुआ था वो, संविधान सभा ने स्वीकार किया था उसे 22 जनवरी 1947 को। संशोधन प्रस्तावना में केवल अब तक एक ही बार संशोधन हुआ है, 3 नए शब्द जोड़े हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और वो संशोधन कौन सा था, 42वां अमेंडमेंट 1976। ये हम सब आपको याद रखना है, इसके नोट्स में आपको PDF में उपलब्ध करवा दूंगा। तो प्रस्तावना का विषय वस्तु एवं मूल तत्व, तो 4 कोर एलिमेंट होते हैं। पहले तो अधिकार का स्रोत, तो भारत की जनता ही है, क्योंकि फर्स्ट लाइन आती है हम भारत के लोग। और राज्य की प्रकृति 5 हैं इसमें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। गणराज्य क्या होता है कि जो देश का सबसे ऊपर का, मतलब प्रायोरिटी का जो पद होता है, हमारे भारत में क्या है, राष्ट्रपति, तो उसका चुनाव किया जा रहा है ना, चाहे वो चुनाव इनडायरेक्ट हो रहा हो या डायरेक्ट हो, वो इलेक्टेड हो रहा है, मतलब उसे चुना जा रहा है, तो उसका चुनाव किया जाता है वो, तो इससे हम कहते हैं गणराज्य। संविधान के उद्देश्य क्या हैं, 4 हैं, न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है और बंधुत्व है। समता का मतलब होता है इक्वलिटी, मतलब समानता। लागू और अंगीकृत करने की तिथि है 26 नवंबर 1949। अब मुख्य शब्दों का विश्लेषण करेंगे तो संप्रभुता है, भारत पूरी तरह स्वतंत्र है, अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय बिना किसी दबाव के ले सकता है भारत। और ये 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली थी भारत ने, कॉमनवेल्थ। उस राष्ट्रमंडल के अंतर्गत उन देशों को शामिल किया जाता है जिसमें ब्रिटिश का राज रहा था प्राचीन समय पर। तो उसकी सदस्यता लेने से भारत की संप्रभुता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कॉमनवेल्थ का कोई भी दबाव नहीं होता है भारत के आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में। अब समाजवादी देखेंगे, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। तो साम्यवादी समाजवाद में क्या होता है, निजी संपत्ति बंद कर दी जाती है, पूरा कंट्रोल क्या होता है, गवर्नमेंट का। विशेषताएं, तो भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ में काम करते हैं, जिसे PPT मॉडल भी कहा जाता है, पब्लिक प्राइवेट मॉडल। विचारधारा, यह मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसका झुकाव किसकी तरफ है, गांधीवादी समाजवाद की ओर अधिक है। लक्ष्य क्या है, गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना। अब आता है पंथ निरपेक्ष। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया है। सकारात्मक अवधारणा है, क्योंकि राज्य का कोई अपना विशेष धर्म नहीं है, लेकिन राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान, सुरक्षा और समर्थन देता है। और फंडामेंटल राइट है हमारा, मतलब मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, वो कितने तक हैं, आर्टिकल 25 से 28 तक। इस वीडियो की क्वालिटी आपको लो लग सकती है, वॉइस थोड़ा बैकग्राउंड में ज़्यादा लग सकता है, पर
धीरे धीरे टाइम के साथ इसमें सुधार किया जाएगा। तो आप इस पे बने रहें और हम ये श्रृंखला सीरीज जल्दी ख़त्म करेंगे। तो प्रीएम्बल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमने वो पढ़ लिए, आपको ये रिवाइज करने, और जल्दी मैं इसके एमसीक्यू वगैरह या प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन वगैरह सब आपको फ्री में निःशुल्क उपलब्ध करवाऊँगा, है ना। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप और भी आगे सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, एम लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं।